हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले आप लोग को यूपी टीजीटी के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। इनको एनटीए यूजीसी नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीएसएसबी में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं इंडिया के। और आप लोग को बता दूं कि ये जो हैं एक स्कल्प्टर हैं, ये स्कल्प्टर हैं बट ये पेंटिंग में भी काम किए हैं, बहुत सारे मीडियम में काम किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ फोकस्ड रहिए। आप लोग के पास और 15 डेज है। और ब्रेसवर सेन हो गए, अवतार सिंह पनवार हो गए, मुकुंदी लाल बैरिस्टर हो गए, जितेंद्र नाथ मजुमदार हो गए, ये सब आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। एसजी श्रीखंडे हैं, मदन लाल नागर हैं, ये सब कुछ ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन सबसे पूछेंगे, ज़्यादा भी पूछने के चांस हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि अवतार सिंह पनवार का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही लाभकारी होने वाला है पार्ट 1। और उसके बाद आज हम पार्ट 2 में आप लोग के साथ इनके जन्म वगैरह ले आए हैं। मैं ये भी बता दूं कि पार्ट 1 में हमने क्या करवाए थे। तो पार्ट 1 में हमने इनको बहुत सारे इनके काम हैं, जो कौन कौन से म्यूजियम में हैं, कहाँ पर मतलब जैसे कि पब्लिक प्लेस में, फॉर एग्जांपल स्टेशन पे भी इनके काम है, इनके काम बहुत सारे पार्क में हैं, ये सब मैं बताई थी। और आज मैं इनको पूरा विस्तार में बता रही हूँ, अच्छे से एकदम क्रोनोलॉजी वाइज। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कैसे हुई, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके फैमिली कहाँ से बिलोंग करते थे, इनके बेटे कौन है, इनकी वाइफ कौन है, सब कुछ बताऊंगी। बेटा जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ बेटे के बारे में आप पढ़ सकते हैं बट आप इनके बारे में जानिए। मैं हर चीज़ बताऊंगी डिटेल तक, तो प्लीज़ बी पेशेंस, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और साथ ही साथ अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं इनके इम्पॉर्टेंट इमेजेस भी आप लोग को दिखाऊंगी और इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है ये सब भी बताऊंगी। तो विदाउट डिले किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अवतार सिंह पनवार जो हैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक राजपूत यानी कि कह सकते हैं कि राजपूताना पेशावर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है तो आइए देख लेते हैं। इनका जन्म, अवतार सिंह पवार का जन्म टिहरी गढ़वाल में 14 जनवरी 1929 को यूपी के उत्तरांचल में हुआ। तो याद रखना है, अगर यूपी रहे तो यूपी लगाना है, यूपी अगर ऑप्शंस में ना रहे, उत्तरांचल रहे तो उत्तरांचल लगाना है, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहे तो गढ़वाल रहे तो गढ़वाल। बट आपको ऑप्शन देखना है। फॉर एग्जांपल आपके ऑप्शन में टिहरी भी दे दे, आपके ऑप्शन में गढ़वाल भी दे दे, आपके ऑप्शन में यूपी भी दे दे और आपके ऑप्शन में उत्तरांचल भी दे दे, तो आप क्या करेंगे, तो आप टिहरी पे लगाएंगे, क्योंकि टिहरी में इनका जन्म हुआ था। भले ही ये इनका गढ़वाल जो है ज़िला हो सकता है या उत्तरांचल इनका ये हो सकता है और यूपी इनकी स्टेट हो सकती है। अगर प्रीसियसली पूछे कहाँ हुआ है, प्रिसाइज कर दे, तो फिर आप इनको टिहरी लगाइएगा, ठीक है। अवतार वाज बॉर्न इन टिहरी गढ़वाल ऑन 14 जनवरी 1929 उत्तरांचल यूपी। अगर आप हमारे पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो मैं बता दूं कि मैं इनको ट्रिक बताई थी कि इनका हम कैसे याद रखेंगे डेट ऑफ बर्थ। बहुत ही सिंपल है, 14 जनवरी, इस दिन हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही इनका जन्म हुआ था, 14 जनवरी को 1929। इनके गुरु कौन थे, तो इन्होंने जो शिक्षा ली है एक आर्टिस्ट से नहीं लिए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट से लिए हैं। क्योंकि पहले जो होता था वो क्या होता था, आप किसी से के अंडर भी काम कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप नंदलाल बोस के अंदर काम किए तो अवनींद्रनाथ बोस के अंदर काम नहीं कर सकते, टैगोर के, या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी से आप पूछ नहीं सकते। ऐसा नहीं था, उस समय एक गुरु नहीं होते थे, उस समय 3-4 गुरु का या जितने भी गुरु से आप
प्रेरणा लेना चाहें या शिक्षा प्राप्त करना चाहें आप कर सकते हैं। और ख़ास करके ये चीज़ शांति निकेतन में अभी भी होता आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग पूछते हैं ना आपके गाइड कौन है, तो देर आर नॉट प्रॉपर गाइड। हाँ, आप किसी को अपना गाइड मान सकते हैं, बट अभी भी वहाँ पे ये प्रचलन चलते आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप संचयन दास से बात कर रहे तो प्रशांतो दास से बात नहीं कर सकते, या फिर प्रशांतो दास से बात कर रहे हो तो फिर अदर जो टीचर है उनसे बात नहीं कर सकते। आप सबके टच में रह सकते हैं और उनसे शिक्षा ले सकते हैं। तो सेम इनके साथ भी यही है कि इनके गुरु नंदलाल बोस और रामकिंकर बैज हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी भी इनके गुरु रहे हैं। बट अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अवतार सिंह पानवार के गुरु कौन थे तो आप नंदलाल बोस टिक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि अवतार सिंह पानवार ने अपने स्कल्पचर की शिक्षा कौन से आर्टिस्ट से लिए हैं तो आपका आंसर हो जाएगा रामकिंकर बैज। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे कर भी दी हूँ। अगर पेंटिंग के बारे में पूछे तो नंदलाल बोस हो जाएंगे, और स्कल्पचर के बारे में पूछे तो रामकिंकर बैज हो जाएंगे। क्वेश्चंस को घुमा के दिया जा सकता है, तो सही आंसर कीजिएगा। ही ट्रेंड अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट लाइक नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी एंड रामकिंकर बैज। इवन ही ऑल्सो टुक सम एडवाइस एंड get his educational from अवधेंद्रनाथ टैगोर एज वेल। नेक्स्ट है अवतार सिंह पानवार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉलेज लखनऊ के विभागाध्यक्ष रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉलेज लखनऊ। तो इसलिए अवतार सिंह पानवार बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि उत्तरांचल भी यूपी में ही आता है, और इन्होंने पढ़ाई करने के बाद लखनऊ में ही रहे, तो ये यूपी के आर्टिस्ट के अंतर्गत आ गए। और इनकी पूरी लाइफ मतलब स्टेप बाय स्टेप हुई। पहले तो ये टेहरी में अपनी लाइफ व्यतीत किए, उसके बाद इन्होंने अपना पढ़ाई शांति निकेतन में आके किए कि कुछ टाइम ये शांति निकेतन में भी रहे, फिर ये लखनऊ में शिफ्ट हो गए। तो इनका बहुत सारा जो है एक्सपीरियंस रहा है, और इन्होंने 2-3 बुक भी लिखे हैं। जैसे कि कोई इनका कर्म भूमि हो गया, कोई इनका रंग भूमि हो गया, इस तरह के बुक भी इन्होंने लिखे हैं, जो हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। दोस्त, ये जो वीडियो है बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए इसको मैं पार्ट वाइज पार्ट लेके आ रही हूँ, और इनको हर एक चीज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, उन्हें उत्तर प्रदेश स्टेट ललित कला अकादमी के द्वारा अधि सदस्यता सम्मान 1987 में प्राप्त हुआ। तो किनके द्वारा प्राप्त हुआ? स्टेट ललित कला अकादमी के द्वारा। कौन सा सम्मान? तो अधि सदस्यता सम्मान। ही वॉज ऑनर्ड विद द अकेडमी अधि सदस्यता सम्मान बाय द यूपी स्टेट ललित कला अकादमी इन 1987। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रखी हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैम वीडियो को इंग्लिश में बनाइए। पहले मैं वीडियो इंग्लिश में ही बनाती थी, उस समय हिंदी वाले कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं जब हिंदी में बनाती हूँ तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बाइलिंगुअल रखी हूँ, ताकि हिंदी वाले भी इसका लाभ उठा पाएँ और इंग्लिश वाले भी इनका लाभ उठा पाएँ। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, सो इतना तो आप लोग से अपेक्षा कर ही सकती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अभी ही लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, क्या इस तरह की वीडियो और लेके आऊँ। और साथ ही साथ हमारे चैनल A to Z फाइन आर्ट को अगर आपने गो थ्रू फाइन आर्ट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट भी मेरा ही चैनल है, वहाँ पे हम DSSB और UGC नेट के पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बहुत सारा ये हो गया। 5वां है, राज्य सरकार के द्वारा अवतार सिंह पावार को यश भारती अवार्ड 1994 में प्राप्त किया गया। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड आप याद रखिएगा। डेट नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, बट किसने प्रदान किया है ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल कि पूछ दिया जाए कि अवतार सिंह पनवार को अधि सदस्यता सम्मान किसने दिया, तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के स्टेट ललित कला अकेडमी ने दिया। अगर पूछ दिया जाए कि राज्य सरकार के द्वारा अवतार सिंह पानवार को 1994 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो याद रखना है आपको कि यश भारती। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो बिस्टोर्ड ऑन यश भारती, सॉरी फ्रेंड्स ये गलती हो गया है, इसको आप लोग ये कर लीजिए, यहाँ पे बिस्टोर्ड होता बेस्टोर्ड, यहाँ पे आपका हो जाएगा यश भारती, ठीक है, यश भारती हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश वाले करेक्शन कर लीजिएगा।
स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो बिस्टॉड यश भारती अवार्ड इन 1994। ये कुछ लिखने में एरर हो गया है, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे बेस्टॉड यस आ जाएगा। पवार की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से उत्तरांचल में हुआ। अगर आपको इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ख़ास करके टीजीटी में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं कि कौन से ऐसे रेडियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मुंबई में रहकर काम किया है, तो सुधीर पटवर्धन है। कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो समलैंगिक काम करते हैं, तो भूपेन कक्कड़ हैं। कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पेन एंड इंक में बहुत सारे काम किए हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, तो जोगन चौधरी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि अवतार सिंह पानवार की मृत्यु कौन से प्रॉब्लम से हुई थी, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वैसे आर्टिस्ट का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तरांचल में हुआ था बट उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हो गई। तो याद रखना है कि कार्डियक अरेस्ट से जो मृत्यु हुई है वो आपके अवतार सिंह पानवार की हुई थी। अवतार डाइड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट पास्ट अवे एट कोटद्वार उत्तरांचल ऑन थर्सडे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, जहाँ इनकी जन्मभूमि थी टेहरी, वहाँ नहीं बट उत्तरांचल भी इनकी जन्मभूमि है आएगी, क्योंकि वो वहाँ का पार्ट है। तो कोटद्वार में हुई थी मंगलवार को। तो ये सब याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखना ज़रूरी है कि कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी। तो कोटद्वार उत्तरांचल में, और क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, तो कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उन्होंने 100 से भी ज़्यादा महान पर्सनालिटीज़ के पोर्ट्रेट बनाए। पर्सनालिटीज़ का मतलब हो रहा है कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कवि हो, साहित्यकार हो, पोएट हो, लिटरेट हो, या फिर वो एक्टर हो, इस तरह के लोगों का इन्होंने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए हैं। और सभी का जो मीडियम था वो आपका स्कल्पचर ही था। स्कल्पचर मीडियम में, यानी कि पेंटिंग से नहीं बनाए हैं, ना ही ड्राइंग से बनाए हैं, बल्कि स्कल्पचर मीडियम से उन्होंने सारे ही पोर्ट्रेट बनाए हैं। उसमें मीडियम हो कुछ क्ले में किए हैं, कुछ उन्होंने ब्रोंज में भी किए हैं, बट ज़्यादातर जो उन्होंने काम किए हैं पोर्ट्रेट के लिए क्ले में किए हैं। और बहुत टाइम पे ऐसा भी हुआ है कि कुछ कुछ काम के लिए मॉडल भी बैठे। मॉडल इन द सेंस कि जैसे कि मदर टेरेसा की पोर्ट्रेट बनाना है, तो मदर टेरेसा को बैठा कर ही बनाया गया है, इसलिए मैं मॉडल कह रही हूँ कि मतलब जो पर्सनालिटीज़ थे उन्होंने उनके लिए टाइम दिया, उनके लिए बैठे और अपना पोर्ट्रेट बनवाए। तो वैसे हम पर्सनालिटीज़ के अब नाम लेंगे। कुछ आपको नाम ले रही हूँ, कुछ हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में लिए थे और कुछ हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ऐसे में है मदर टेरेसा, बादशाह खान, इंदिरा गांधी, एन.टी. रामाराव, महादेवी वर्मा, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली, मुकुंद लाल बैरिस्टर, ललिता प्रसाद नैथानी, गुरु टैगोर इत्यादि। ये सभी महान हस्ती की पोर्ट्रेट इन्होंने स्कल्पचर में बनाए हैं। इनका मीडियम ज़्यादातर क्ले रहा है, क्योंकि ये इनका कहना है कि क्ले जो मीडियम है ये बहुत ही चीप है और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी इससे स्कल्पचर बन के तैयार हो जाते हैं। सो क्विकली एंड चीप भी है, इसलिए ये अपने काम में क्ले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, पानवार कला के एक प्रमुख और जन्मजात प्रशिक्षक थे और उन्हें भारत के ट्रेनर ट्रांसलेशन में मोबाइल आर्ट कहा जाता है। देखिए, इसे इंग्लिश में समझिएगा, हिंदी में थोड़ा सा जो है कभी कभी समझ में नहीं आता है चीज़ें, तो इंग्लिश में समझिएगा कि पानवार कला के एक प्रमुख और जन्मजात प्रशिक्षक तो थे ही, बट इनको साथ ही साथ मोबाइल आर्ट ट्रेनर के रूप में बुलाया जाता था। ठीक है, पानवार वाज ए प्रोमिनेंट एंड born trainer of art and he was called a mobile art trainer of India। यहाँ पे आर्ट होगा, एट नहीं होगा, ये एट नहीं होगा, आर्ट होगा, मोबाइल आर्ट ट्रेनर। तो अगर पूछ दिया जाए कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मोबाइल आर्ट ट्रेनर के रूप में बुलाया जाता है, तो हो जाएंगे अवतार सिंह पानवार। या फिर ऐसे पूछ दिया जाए कि अवतार सिंह पानवार को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो भी हो जाएगा आपका मोबाइल आर्ट ट्रेनर ऑफ इंडिया। तो फिर से इसे एक बार हम रिपीट कर देते हैं। पानवार वाज ए प्रोमिनेंट एंड बॉर्न ट्रेनर ऑफ आर्ट एंड ही वाज कॉल्ड ए मोबाइल आर्ट ट्रेनर ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर।
फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, बहुत सारे कला समीक्षक ने उनके कामों को और उनके स्किल को अप्रिसिएट किया, यानी कि सहानुभूति दिए और बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा किए। जैसे उनका नाम ले रही हूँ, वो कौन से कला समीक्षक हैं। तो कला समीक्षक में जैसे कि और साहित्यकार भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, नंदलाल बोस इत्यादि। ये सभी ने इनके काम को और इनके स्किल को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किए। सो देर आर लॉट ऑफ critics who appreciate अवतार सिंह पानवार वर्क सच एज हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, नंदलाल बोस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि पवार, तो अब समझ में आ ही गया कि किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। पवार एक मूर्तिकार हैं, यानी कि पवार एक स्कल्प्टर हैं। बट आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि ही वॉज नॉट ओनली ए स्कल्प्टर बट ही ऑल्सो इज पेंटर, यानी कि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, पेंटिंग किए हैं, जिसका मीडियम ऑयल रहा है, वॉश रहा है, टेम्परा रहा है, चाइनीज इंक रहा है। तो इनके अब मैं काम दिखाऊंगी। एक दो टॉपिक और है, उसे हम पहले कवर कर लेते हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज स्कल्पचर बट ही ऑल्सो वर्क इन सेवरल मीडियम्स लाइक ऑयल कलर, वॉश पेंटिंग, ड्राइंग, टेम्परा, चाइनीज इंक एंड एक्सेट्रा। पवार मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे माध्यम में काम किए हैं, जैसे तैल रंग, पेंटिंग, ड्राइंग, वॉश पद्धति, टेम्परा और साथ ही साथ में चाइनीज इंक से भी इन्होंने काम किए हैं। इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई ये मैं बात नहीं की थी, तो बता दूं कि शांति निकेतन से 1953 में डिप्लोमा इन्होंने किए हैं फाइन आर्ट में। जैसे ही इनके गुरु जब रामकिंकर बैज हैं और नंदलाल बसु, विनोद बिहारी जैसे समीक्षक जैसे चित्रकार रहे हैं, इसका मतलब ही हो रहा है कि इनकी पढ़ाई जो है शांति निकेतन से ही हुई होगी। तो स्टडीड फ्रॉम शांति निकेतन इन 1953, रिसीव्ड हिज डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। तो आइए इनके हम कुछ काम देख लेते हैं। बहुत ही फेमस एक काम है जो लास्ट टाइम पूछा भी गया था एग्ज़ाम में। शायद हमने ये पेंटिंग आपको दिखाए भी थे, जिसका टाइटल है सुजाता, और देख ही सकते हैं कि यह एक ड्राइंग है। लास्ट टाइम यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि अवतार पूछा गया था कि सुजाता किसकी पेंटिंग है। उसमें बहुत सारे टाइटल दिए हुए थे और पूछा गया था कि ये पेंटिंग किसकी है। तो सुजाता जो है आपका अवतार सिंह पानवार की ड्राइंग है। और देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इनको कौन कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो देख लेते हैं। अवतार सिंह पानवार exhibited his sculptures and other fine arts in 10 of places, यानी कि अवतार सिंह पानवार ने अपने स्कल्पचर्स और साथ ही साथ अदर काम्स को बहुत सारे जगह में एग्जिबिट किए हैं, प्रदर्शनी किए हैं। उसका नाम है महाबलीपुरम, वाराणसी, ग्वालियर, मैसूर, दिल्ली, खजुराहो, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा, हांगकांग, बैंकॉक, जापान एंड मेनी अदर्स प्लेसेस। दैट मीन्स कि इन्होंने इंडिया के साथ साथ एब्रॉड में भी अपने कामों की प्रदर्शनी किए हैं। हिज क्रिएटेड स्कल्प्टर्स आर एस्टेब्लिश्ड एट मेनी प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड एब्रॉड इंक्लूडिंग टिहरी, पौड़ी, कोटद्वारा। तो इनके जो भी स्कल्पचर्स थे और म्यूरल्स में भी इन्होंने काम किए हैं, वो सब ही पब्लिक प्लेसेस में हैं, इंडिया में भी और फॉरेन में भी, विदेश में भी। और उसका नाम है जैसे टिहरी, पौड़ी, कोटद्वारा। तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि अवतार सिंह पानवार ने अपने स्कल्पचर्स कहाँ कहाँ एग्जिबिट किए हैं, और हो सकता है आपको 3-4 नाम का सेट बना के दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल पहला सेट ये दे दिया, तो ये सेट तो सही है, राइट। बट अगर इसी सेट में यहाँ पे हम बेंगलोर कर दें, इसी सेट में अगर हम यहाँ पे बेंगलोर सिर्फ दे दें और ये मैसूर को हटा दें, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पानवार वाज ए प्रोमिनेंट एंड बॉर्न ट्रेनर ऑफ आर्ट एंड ही वाज कॉल्ड ए मोबाइल आर्ट ट्रेनर ऑफ इंडिया। भी मैंने आपको ये करवाई थी, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुआ है। और साथ ही साथ
हमने आपको ये भी बताए थे इनके कितने सारे काम जो हैं अप्रिसिएट हुए हैं। सो 10 of art lovers and critics appreciated his art skill as हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, नंदलाल बोस एक्सेट्रा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताई थी कि पानवार ने अपने काम के ऊपर, अपने जगह के ऊपर बुक भी लिखे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। सो पानवार वाज आल्सो आर्ट क्रिटिक्स एंड आर्ट हिस्टोरियंस हु रोट 10 ऑफ आर्टिकल्स ऑन आर्ट एंड आर्टिस्ट। तो ये जो है ना ही सिर्फ स्कल्प्टर है, ना ही सिर्फ पेंटर है, बट कि ये आर्ट क्रिटिक्स और साथ ही साथ आर्ट हिस्टोरियन भी हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट आशा करती हूँ कि आप लोग एंड तक देखे होंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इवन आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी आप अपने व्हाट्सअप है, कोई ग्रुप है तो वहाँ आप शेयर कर सकते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और इनका लाभ उठा पाएँ। फ्रेंड्स जितना आप नॉलेज को शेयर करेंगे आप उतना बढ़ेंगे। देखिए मैंने आप लोग को पहले ये चीज़ बोलती भी थी कि #वी शेयर वी ग्रो। आप जितना अपनी नॉलेज को, ज्ञान को बांटेंगे आप उतना ही ग्रो करेंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अवतार सिंह पानवार पढ़ी और मैं अपने तक ही रख लूँ तो वो रिवीजन नहीं होगा। अभी क्या हुआ, मैं पढ़ी उसको, उसके ऊपर नोट्स बनाई एंड फिर वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। तो जब मैं इतना सारा बोल रही हूँ अपने मुंह से बार बार कि मदर तेरेसा हैं, अमिताभ बच्चन है, सुनील गावस्कर है, देखिए मुझे ऐसे ही याद हो गया, मुझे रटना नहीं पड़ा। तो अगर आप भी शेयर करेंगे किसी के साथ चीज़ों को तो आपको भी याद नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही याद हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आशा करती हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और फ्रेंड्स किसने DSSB के एग्ज़ाम दिए हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। DSSB के एग्ज़ाम कौन कौन दिए हैं और किसका कैसा एग्ज़ाम रहा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।